साथ ही साथ अभी यहाँ पे चाची भी आ चुके हैं मौसी का हाथ बटाने के लिए, मतलब मौसी के साथ हेल्प करने के लिए। किमाड़ा घर में पहुँचते ही मम्मी की तैयारी हो गई है घर जाने की। नौ के धारे का पानी भी पी दिया है और अब जाके सुकून मिल रहा है, मतलब गर्मी। लेकिन खरपतवार देखो कितना ज्यादा उग के आ रखा है। हाँ, वहाँ तो भट बोए हुए हैं, इस साइड से राजमा। हालत खराब होने बैठ गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है भाई पहाड़ों में। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है अवजीत गर्ला और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के त्रियुगी नारायण गांव से। बाकी त्रियुगी नारायण के मौसम की बात की जाए तो अच्छी सी तेज धूप खिली हुई है और साथ ही आसमान में हल्के फुल्के बादल भी लगे हैं। साथ ही साथ घर के सामने केदारनाथ की जो पीक है वो भी नहीं दिखाई दे रही है आज। आज घर पे तो कोई भी नहीं है, मम्मी जा रही है किमाड़ा मौसी लोगों के घर पे। कि आजकल तो पहाड़ों में इतनी तेज गर्मी हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे हम शहर में होंगे। मेरी तैयारी भी हो गई है सोनप्रयाग मार्केट जाने की। बाकी आज त्रियुगी नारायण मार्केट में उतना रौनक भरा माहौल दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा बहुत छोटी बड़ी गाड़ियां लगी हैं यहाँ पे। बाकी 2-3 दिन पहले रोड के किनारे साइड पे भी गाड़ियां लगी रहती थी, मतलब मार्केट में जगह ही नहीं होती थी गाड़ियां लगाने के लिए। लोग इस साइड भी आते थे गाड़ियां पार्क करने के लिए। सफ़र में आगे बढ़ते हुए मैं अभी किमाड़ा के आधे रास्ते तक पहुंच गया हूं। बाकी अभी मैं जा रहा हूं किमाड़ा मौसी लोगों के घर पे। बाकी सुबह को वहां पे मम्मी आ गई थी मुइया लगाने के लिए, मतलब मौसी के साथ मुइया लगाने के लिए आ गई थी मम्मी। और साथ ही साथ अपने वाले खेत में भी आज मम्मी लोग मुइया लगा रहे हैं। बाकी हमारा एक खेत यहाँ किमाड़ा मोहल्ले में भी है। बाकी चलते चलते मैंने एक ब्रेक ले लिया है क्योंकि बहुत थकान लग रही है। थकान तो नहीं लग रही है पर गर्मी का एहसास हो रहा है, क्योंकि आजकल पहाड़ों में इतनी तेज़ गर्मी हो रही है ना। अभी तो जून का महीना नया, अगर जून का महीना आ गया तो ऐसा समझे पता नहीं क्या होगा। वैसे तो आजकल जो पहाड़ों का मौसम है वो चेंज होता रहता है, सुबह को धूप और शाम को बारिश लगती है। और आजकल तो किमाड़ा मोहल्ले में बिल्कुल सुनसान सा हो रखा है। बाकी आजकल किमाड़ा मोहल्ले में तो सिर्फ हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई दे रही है और साथ ही आसपास पक्षियों की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। बाकी अब देखिए किमाड़ा मोहल्ले में नौ का धारा है। मैंने यहाँ पे ठंडा ठंडा पानी भी पी दिया है और इस समय थोड़ा गर्मी कम हो रही है, मतलब प्यास भी बुझ गई है। और थोड़ा देर में अभी यहाँ से मैं चलूँगा ना तो बहुत हालत ख़राब होने वाली है, क्योंकि गर्मी इतनी तेज़ पड़ रही है, चेहरा बिल्कुल काला हो गया है। और अभी आप लोगों को मेरी बाकी अभी मैंने नौ के धारे का पानी भी पी दिया है और अब जाके सुकून मिल रहा है, मतलब गर्मी हट गई है और प्यास भी बुझ गई है। और साथ ही वहाँ से थोड़ा ऊपर पे आए फिर से हालत ख़राब होने बैठ गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है भाई पहाड़ों में। आजकल पहाड़ों में लोग अपने खेतों में मुइया लगा रहे हैं, मतलब जो कबाड़ टाइप का होगा ना उसको निकाल रहे हैं, मतलब मुइया लगा रहे हैं। किमाड़ा घर में पहुंचते ही मम्मी की तैयारी हो गई है घर जाने की। हाँ, क्या क्या काम किया आज? खेत का काम किया। हाँ, हो गया खेत का काम पूरा? गुड़ाई की खेत में। हाँ,
मैंने तो बोल दिया था मम्मी को मेरे साथ चल गाड़ी में, पर मम्मी बोल रही मैं पैदल जाऊंगी। मतलब घर में गाय है ना, इसीलिए मम्मी जल्दी जा रही है घर। कोई नहीं है ना। हाँ, घर में भी कोई नहीं है और भाई तो जा रखा है ऊपर केदारनाथ। साथ ही अभी मम्मी की तैयारी हो गई है घर जाने की। चलो ठीक है, तब आराम से जाना। ठीक है ठीक है। कौन निकालेगा बाबा? बाकी यहाँ पे खूब सारा कलियो भी दे दिया है मौसी ने। दिन का लंच करने के बाद अभी मैं और मौसी आ गए हैं खेत में हल लगाने के लिए। कुछ टाइम पहले हमने इस खेत में आधा खेत में हल लगाई थी, मतलब सामने तक हमने यहाँ तक हल लगा रखी है और आज हमने इस साइड हल लगाना है। बाकी यहाँ पे मौसी हमने राजमा बोनी है ना, वैसे हमने हल तो पूरे खेत में लगा दी थी, लेकिन खरपतवार देखो कितना ज्यादा उग के आ रखा है। हाँ, वहाँ तो भट बोए हुए हैं, इस साइड से राजमा बोएंगे। हाँ, हाँ, हाँ। बाकी आज मैं आया था इसी काम के लिए त्रियुगी नानर से मौसी लोगों के घर पे। बाकी मम्मी तो घर चली गई है। मम्मी इसीलिए गई घर क्योंकि हमारी गाय है और घर में कोई भी नहीं है। बाकी सुबह के टाइम तो मैं था घर में। बाकी इस खेत में मैंने थोड़ा बहुत हल लगाई और तब तक तेल ही ख़त्म हो गया ट्रैक्टर में। और मौसी तेल लेने जा रखे हैं घर में क्योंकि थोड़ा तेल बचा था जो इससे पहले हमने इस खेत में हल लगाई थी, उस समय का तेल बचा है घर में। और अभी हमने इस खेत में इतना हल लगा दिया है। बाकी मैंने अभी रेस्ट ले लिया है और अभी मौसी लगा रही है खेत में हल। हल लगाने के बाद अभी मैं घर पे आ गया हूँ और मैंने यहाँ पे ट्रैक्टर भी धो दिया है और इसको एक बार अंदर रख देंगे। नीचे वाले खेत का काम निपटाने के बाद अभी मौसी अपने किचन गार्डन में लहसुन निकाल रहे हैं। बाकी ये लहसुन पक के तैयार हो गई है और अभी मौसी इनको निकालने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ अभी यहाँ पे चाची भी आ चुके हैं मौसी का हाथ बटाने के लिए, मतलब मौसी के साथ हेल्प करने के लिए। खूब लहसुन निकालेंगे, अब खूब लहसुन खाएंगे। जरूर। तेरी कुदाल से। बाकी ठीक सामने इसी खेत में आज मैंने हल लगाई है। आजकल पहाड़ों में तो सिर्फ हेले की आवाज़ सुनाई दे रही है। खेत का काम निपटाने के बाद अभी मेरी तैयारी हो गई है सोनप्रयाग मार्केट जाने की।